अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ खबर ये आ रही है कि जो आईएसआई चीफ है, डीजीआईएसआई है हमारे, उनको तब्दील किया जा रहा है। हालांकि उनकी जो वो टर्म है वो अभी रहती है, उनका कुछ पीरियड रहता है, लेकिन उनको पहले से ही तब्दील करने की जो पास गश्त है वो अभी से सुनाई दे रही है। वो क्यों उसको तब्दील किया जा रहा है ये मैं बताता हूँ। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत जो है वो जन्म ले रही है। वो नून लीग के अपने बंदे जो है वो अब कह रहे हैं कि ये हमने क्या कर दिया, ये पार्टी के साथ क्या कर दिया हमने। तो ये सारी बातें जो है ये इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आईएसआई का ओहदा पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम ओहदा होता है आर्मी चीफ के बाद, क्योंकि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको भी अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। दहशतगर्दी के हवाले से, बाकी और मामलात के हवाले से वो सारा कुछ आईएसआई जो है वो उसको लीड डील कर रही होती है और वो फिर दायरे अंडर होता है आर्मी चीफ साहब के। अब जो है हमारे जो आईएसआई है, जो डीजी है, उनको यहाँ पर तब्दील करने की बात गश्त की जा रही है। उनको तब्दील इसलिए किया जा रहा है ताकि उनको अमेरिका में एक सफीर बनाकर भेजा जाए। अमेरिका के अंदर जो सफीर आजकल है वो साबका सदर है जो आज़ाद कश्मीर के मसूद अहमद खान साहब। वो बड़े एक मजेदार बंदे हैं, बड़े सॉफ्ट बंदे हैं, बड़े एजुकेटेड बंदे हैं। उनको वो पहले वहां पर सर्व कर रहे थे, लेकिन अब उनको तब्दील किया जा रहा है। ये वैसे हमारे यहाँ होता है, गवर्नमेंट जब भी तब्दील होती है तो ये ओहदे भी तब्दील होते हैं। हर कोई अपने ही मिजाज का बंदा लेकर आता है, तो उनको भी तब्दील किया जा रहा है। अब प्लान ये है कि डीजीआईएसआई साहब जो अब बैठे हैं वो रिटायर होकर उनको वहां पर सफीर लगा दिया जाए। देखिए, सफीर अगर वहां पर अमेरिका के अंदर सफीर लगाने का क्या मतलब होता है। अमेरिका एक सबसे अहम हमारा जो है वो अलाई है भी सही या नहीं भी है, कि कम से कम हम उसको अलाई समझते हैं अपना, वो चाहे समझे या ना समझे। वहां पर वो हमारे पूरा मुल्क जो है उसी की तरफ देख रहा होता है। तो वहां पर एक ऐसा बंदा आपको चाहिए जो उनको भी काबिल कबूल हो और यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट है वो उनको आगे उनकी लॉबिंग कर सके। अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग जो सिस्टम है ये एक लीगली होता है। आप लॉबिंग फर्में होती हैं, इवन के वहां पर आप एक फर्म को हायर करते हैं, वो उनके कोई सेनेटर होते हैं, आप उनको अपनी बात पे कायल करते हैं, वो फिर आपकी सेनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात करते हैं, तो वो आपका मामला चल रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है कि एक ऐसा बंदा वहां पर भेजा जाए जिनकी अमेरिकन के साथ जरा अच्छी बनती भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी डीजीआईएसआई होते हैं या आर्मी चीफ होते हैं, वो अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, उनके साथ तो आपके ताल्लुकात वैसे भी अच्छे होते हैं। उनको भेजने का एक्चुअल मकसद ये है कि मरियम नवाज साहबा खसूसन उनकी वहां पर इमेज बिल्डिंग की जा सकते अमेरिका के अंदर। हमने देखा है जब वजारत खारजा के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे तो उस वक्त भी वहां पर इस तरह के मामला जो है वो चलना शुरू हो गए थे। बिलावल साहब तो 15-20 दिन जो है वो खुद वहां पर रहे थे, लोगों को मिलते रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन कराते रहे थे। अब उसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए भी वजीर आज़म बनाने के लिए उनके लिए अभी से जहां पर लॉबिंग की जा रही है और ये प्लान एक बनाया जा रहा है कि इस तरह के कोई खास बंदे, बड़े बंदे भेजे जाए अमेरिका के अंदर जो वहां पर जाकर इनकी लॉबिंग कर सके। मेरा अपना ये लेकिन एनालिसिस ये है, ये एक बेहतर एक चॉइस नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अभी भी आईएसआई चीफ जो है उसको आपने इतने सेंसिटिव मामला उनको पता होते हैं, आप उनको अमेरिका में नहीं भेजना चाहिए। उनको यहाँ पर अगर कोई आप समझते हैं अगर देनी चाहिए, पहले तो वो जो उनकी मुद्दत है दायरे हाथ बंदे को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी बड़ा प्रॉब्लम कि लोग मुद्दतें जो है वो पूरी नहीं करते, कुछ की पूरी नहीं होती है और कुछ को डबल 3 दिन बार सिलेक्ट कर दिया जाता है दोबारा से। तो वो बहरहाल अपनी एक मुद्दत पूरी करें, फिर उसके बाद वो यहीं पर रहे जो उनको और को अगर कोई काम है वहां पर एक डिप्लोमेट किस्म का बंदा आपको भेजना चाहिए जो एक्चुअल डिप्लोमेसी जो जानता हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बस चॉइस का एक बंदा भेज देते हैं वहां पर, वो सिर्फ आपकी और मेरी बात तो कर रहा होता है, लेकिन वो मुल्क के हवाले से जो है उनको चीजें ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं होती। और फिर आईएसआई चीफ इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं तो वहां पर जाकर वो कैसे एक वजीर खारजा के अंडर काम करेंगे
وزارت خارجہ کے اندر وہ کام کریں گے، وہ ان کے عہدوں کو آپ کو، ان کی پرسنالٹی کو آپ ایک کم کرنے والی بات ہے، اس کو کوئی آپ زیادہ اہمیت نہیں دے رہے. میرا نہیں خیال کیونکہ ایمبیسیڈر ہونا کوئی اتنی بڑی بات ہے. حالانکہ آئی ایس ای چیف ہونا ایک بہت بڑا عہدہ ہے ہمارے ملک کے اندر. جس طرح کا ہمارا ملک ہے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے، جہاں پر ہر وقت آئی ایس ای آرمی ہی سارا کچھ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے جو بغاوت ہے وہ چیزیں اب ابھر کے آ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے آج کل سینٹ کا الوداعی اجلاس چل رہا ہے، جو لوگ 6 سال مکمل کر چکے ہیں ان کے لیے ایک الوداعی سیشن چل رہا ہے. تو اس میں بہت سارے سینیٹر جو ہیں انہوں نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں جو مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے، جس میں آپ مشیر حسین سید کی بات دیکھ رہے ہیں. مشیر حسین سید صاحب نے تو سمپل بات کہا ہے کہ دیکھیں جی آپ کو عمران خان صاحب میں معافی مانگنی چاہیے، عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے اور ان کو رہا کر دینا چاہیے. وہ ایک سیاسی قیدی ہے. تو ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو سیاست کے اندر جو ہے وہ، اور پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر آپ طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، تو آپ بہرحال عمران خان صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد جاوید عباسی صاحب سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے کہ ہمیں جس طرح کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، ہمیں گورنمنٹ دی گئی ہے، اس طرح سے ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. پھر جو ڈپٹی اسپیکر ہیں افریدی صاحب، انہوں نے بھی یہ عمران خان صاحب کی بات کی، انہوں نے تعریف کی. انہوں نے کہا جی میرا تو بڑے مہربان ہے، میں ان کی ہمیشہ عزت کرتا رہوں گا. تو اس طرح سے مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر سے بھی اس طرح کی باتیں جو ہے اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ بہرحال ایک مشکل فیز تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، وہ اب ادھر چکا ہے. اب جو مشکل چیزیں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، زیادہ ان چیزوں کو کرنا پڑتا ہے. ایک سیاسی دباؤ بھی ان کے اوپر ہوگا، معاشی دباؤ بھی ہوگا. سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں. وہ دہشت گرد جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ افغانستان سے نکل کر اڈیالہ جیل کیسے پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو گورنمنٹ کے لیے مشکلات جو ہے آگے بڑھنے جا رہی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.